कल्पना कीजिए, घने जंगलों के बीच धुंध से घिरा एक प्राचीन मंदिर खड़ा है, जहां आज भी लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन कहा जाता है कभी यही जगह एक भयानक राक्षस के अंत से कांपती थी और उसी आतंक को खत्म करने के लिए स्वयं भगवान शिव को प्रकट होना पड़ा। लेकिन सवाल ये है, सच क्या है? क्या ये धार्मिक कथा है या इसके पीछे एक ऐसा रहस्य छिपा है जो हिस्ट्री में कभी ठीक से नहीं बताया गया? नमस्कार, मैं हूं पल्लवी और आपका स्वागत है हमारे ज्योतिर्लिंग सीरीज में। आज इस जांच पड़ताल में खुलासा होगा महाराष्ट्र के पर्वतों में स्थित भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की रहस्यमयी कहानी का, जिसमें राक्षस का आतंक, एक भक्त की भक्ति और भगवान शिव का दिव्य प्रकट होना जुड़ा हुआ है। कल्पना कीजिए, सह्याद्री पर्वतों के घने जंगलों के बीच चारों तरफ फैली धुंध और उस धुंध के बीच खड़ा एक प्राचीन मंदिर। इतना शांत कि जैसे समय खुद यहाँ आकर रुक गया हो। लेकिन कहा जाता है यही जगह कभी एक ऐसे राक्षस के आतंक से कांपती थी जिसकी ताकत से देवता तक डरने लगे थे। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने इस स्थान को हमेशा के लिए पवित्र बना दिया, क्योंकि यही प्रकट हुए भगवान शिव अपने रौद्र रूप में। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक कथा है या इसके पीछे कोई छुपा हुआ सच भी है? भारत में 12 ज्योतिर्लिंगों को भगवान शिव का सबसे शक्तिशाली स्वरूप माना जाता है। कहा जाता है कि इन स्थानों पर शिव स्वयं ज्योति के रूप में प्रकट हुए थे। लेकिन हर ज्योतिर्लिंग के पीछे एक ऐसी कहानी छुपी है जो सिर्फ भक्ति नहीं बल्कि रहस्य, शक्ति और संघर्ष से भरी हुई है। और आज हम जिस ज्योतिर्लिंग की बात कर रहे हैं वो है सह्याद्री पर्वतों में स्थित भीमाशंकर। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस स्थान को इतना शक्तिशाली क्यों माना जाता है? इस रहस्य को समझने के लिए हमें जाना होगा समय के उस दौर में जब रामायण का युद्ध समाप्त हुआ था, जब रावण और उसके भाई कुंभकर्ण का अंत हो चुका था। लेकिन उस युद्ध की एक कहानी अधूरी रह गई थी, क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं कि कुंभकर्ण की एक पत्नी भी थी, करकटी, और उसी करकटी ने सह्याद्री के जंगलों में एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम था भीम। लेकिन क्या ये बच्चा सिर्फ एक सामान्य राक्षस था या कुछ और बनने वाला था? जैसे जैसे भीम बड़ा हुआ उसके अंदर एक अजीब बेचैनी बढ़ने लगी। उसे अपने पिता के बारे में जानना था, और जब उसकी माँ ने उसे सच्चाई बताई कि उसके पिता को भगवान राम ने मारा था, उसी पल उसके अंदर बदले की आग जल उठी। उसने ठान लिया कि वह इतना शक्तिशाली बनेगा कि देवताओं तक को चुनौती दे सके। लेकिन क्या सिर्फ क्रोध किसी को इतना शक्तिशाली बना सकता है? यहीं से शुरू होती है उसकी तपस्या, एक ऐसी तपस्या जो आम नहीं थी। कहा जाता है कि भीम ने वर्षों तक भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए कठोर साधना की। उसकी तपस्या इतनी भयानक थी कि देवता तक घबरा गए और अंत में ब्रह्मा को प्रकट होना पड़ा। लेकिन असली सवाल ये है, क्या हर वरदान आशीर्वाद होता है या कभी-कभी वही विनाश की वजह बन जाता है? भीम ने ब्रह्मा से असीम शक्ति का वरदान मांगा और उसे वह मिल भी गया। लेकिन जैसे ही उसे शक्ति मिली, उसका स्वभाव बदलने लगा, उसका अहंकार बढ़ने लगा। उसने देवताओं को हराना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसका आतंक पूरी धरती पर फैल गया। लेकिन उसकी सबसे बड़ी नफरत थी भगवान शिव और उनके भक्तों से। आखिर क्यों? और यहीं पर कहानी में प्रवेश होता है राजा सुदक्षिण का, एक ऐसा राजा जो सिर्फ अपने राज्य के लिए नहीं बल्कि अपनी भक्ति के लिए जाना जाता था। वह भगवान शिव का परम भक्त था।
हर दिन पूजा करता था, धर्म का पालन करता था, लेकिन शायद उसे भी नहीं पता था कि उसकी भक्ति ही उसे एक ऐसे संकट में डालने वाली है जहां से लौटना आसान नहीं होगा। जब भीम को सुदक्षिण के बारे में पता चला, वह क्रोधित हो गया। उसने राजा पर हमला किया और उसे कैद कर लिया। अब सोचिए, एक राजा जो कभी सब पर शासन करता था, अब एक अंधेरी जेल में कैद है। लेकिन असली कहानी यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि उसने हार नहीं मानी, बल्कि वहीं से एक नई शुरुआत की। कैसे? कैद में रहते हुए भी सुदक्षिण ने मिट्टी से एक शिवलिंग बनाया और पूजा शुरू कर दी। हर दिन, हर पल, बिना रुके उसकी भक्ति और गहरी होती गई। लेकिन क्या एक कैदी की प्रार्थना सच में भगवान तक पहुंच सकती है? कहा जाता है उसकी भक्ति इतनी प्रबल हो गई कि उसकी ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में महसूस होने लगी। देवता चिंतित हो गए, क्योंकि एक तरफ भीम का आतंक बढ़ रहा था और दूसरी तरफ यह भक्ति। और फिर उन्होंने फैसला लिया कि अब समय आ गया है हस्तक्षेप का। लेकिन क्या भगवान शिव सच में प्रकट होंगे? जब भीम को यह पता चला कि सुदक्षिण जेल में भी शिव की पूजा कर रहा है, उसका क्रोध चरम पर पहुंच गया। वह तुरंत वहां पहुंचा और उसने उस शिवलिंग को नष्ट करने का प्रयास किया। लेकिन जैसे ही उसने वार किया, कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आखिर क्या हुआ था उस पल? अचानक उस शिवलिंग से एक तेज प्रकाश निकला, इतना तेज कि पूरा वातावरण कांप उठा। और उसी प्रकाश से प्रकट हुए भगवान शिव अपने रौद्र रूप में। ये कोई साधारण दृश्य नहीं था, ये एक दिव्य हस्तक्षेप था। लेकिन क्या अब भीम रुकेगा या युद्ध शुरू होगा? भीम ने शिव को चुनौती दी और फिर शुरू हुआ एक भयानक युद्ध। कहा जाता है कि इस युद्ध से सह्याद्री पर्वत तक कांप उठे। देवता आसमान से ये दृश्य देख रहे थे। हर वार, हर प्रहार विनाशकारी था। लेकिन अंत क्या होने वाला था? आखिरकार भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से भीम का वध कर दिया और उसी क्षण इस स्थान की ऊर्जा बदल गई। यहाँ सिर्फ एक युद्ध नहीं हुआ था, यहाँ एक दिव्य सत्य प्रकट हुआ था और उसी स्थान पर शिव ज्योति के रूप में स्थापित हो गए, जिसे आज हम भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ एक कहानी है या आज भी यहाँ कुछ महसूस किया जा सकता है? आज भी सह्याद्री के जंगलों में स्थित भीमाशंकर टेम्पल लाखों लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। कहा जाता है कि यहाँ सिर्फ दर्शन नहीं होते, बल्कि अनुभव होता है। एक ऐसी शांति, एक ऐसी ऊर्जा जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। लेकिन क्या ये सिर्फ विश्वास है या सच में यहाँ कुछ अलग है? कई लोग कहते हैं कि यहाँ ध्यान करने पर एक अलग ही शक्ति का अनुभव होता है और यहीं से भीमा नदी का उद्गम भी माना जाता है। लेकिन क्या ये सब सिर्फ संयोग है या इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई छुपी है? अगर आप यहाँ तक ये कहानी सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप भी इस सच को जानना चाहते हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसी ही अनदेखी और अनसुनी सच्चाइयाँ आपके सामने लाते रहेंगे। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है, क्या हम सच में इन रहस्यों को समझ पाए हैं? क्योंकि कभी कभी इतिहास सिर्फ कहानी नहीं होता, वो एक संकेत होता है, एक ऐसे सत्य का जिसे हम पूरी तरह समझ नहीं पाते। और शायद यही कारण है कि भीमाशंकर की ये कथा आज भी उतनी ही जीवित है जितनी हजारों साल पहले थी। लेकिन क्या ये अंत है या एक नई शुरुआत? क्योंकि हमारी इस यात्रा का अगला पड़ाव हमें ले जाने वाला है उस जगह पर जिसे मोक्ष का द्वार कहा जाता है, जहाँ कहा जाता है कि खुद शिव हर आत्मा को मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं।